और सिनेरियो 1। हमारे यूनिवर्स में आजकल कुछ अजीब हो रहा है जिसकी बात हर टीवी चैनल न्यूज़ चैनल पर की जा रही है। वो ये कि ब्लैक होल हमारे बहुत करीब आ रहा है जहाँ पर सूरज है, जिसका अंदाज़ा शाम के वक्त बढ़ती हुई स्याही से भी लगाया जा सकता है। आमतौर पर ब्लैक होल हमसे बहुत दूर है, जिसको हम आम आंख से नहीं देख सकते। यहाँ तक कि हम टेलीस्कोप से मुश्किल देख पाते हैं, लेकिन ये इतने पास कर क्या रहा है? और सूरज कहाँ है? क्या ब्लैक होल इसे निगल तो नहीं किया? सूरज हमारे सोलर सिस्टम का मरकज समझा जाता है। हमें जलाने के लिए नहीं, बल्कि हमें हीट, रोशनी, खूबसूरत नज़ारे दिखाता है। और सूरज हमें ज़िंदगी की उम्मीद भी तो दिखाता है। सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सबसे मैसिव पार्ट है, जिसकी मास तकरीबन 99.8% बहुत वाइड है और इसमें लाखों अर्थ समा सकते हैं। खुदा न खास्ता सूरज ब्लैक होल में चला गया तो क्या होगा? जब कोई स्टार अपनी ज़िंदगी ख़त्म करता है तो इसे सुपरनोवा कहते हैं। ये साइज़ में तो बहुत छोटा होता है, मगर इसका मास बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि ब्लैक होल की ग्रेविटी को बहुत ताकतवर बना देता है। कायनात के सितारे श्रिंक हो रहे हैं और कभी कभी मंजर से गायब भी हो जाते हैं। ब्लैक होल डस्ट, गैसेस और रेडिएशन से घिरा हुआ है और ये रेडिएशंस बहुत खतरनाक होती हैं। अगर ऐसा कभी हो गया तो हमें थोड़ी बहुत हीट ब्लैक होल प्रोवाइड करेगा। मगर इससे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि हमारे सोलर सिस्टम की रोशनी ख़त्म हो जाएगी और हीट भी, जिसकी वजह से मरकरी और वीनस जल्द ही बर्फ से ढक जाएंगे। मगर मैं अर्थ की बात नहीं। जैसा कि पहले बताया गया कि ब्लैक होल की रेडिएशन से कुछ बहुत तो हीट प्रोवाइड होगी, लेकिन जैसा कि अब इसका मास सूरज जैसा है तो उसमें तमाम सितारे अपने महवर में ही गर्दिश करेंगे, यहाँ तक कि हमारी ज़मीन भी। अगर इसका मास सूरज से ज़्यादा हो गया, जिसके बारे में साइंसदान सोच रहे हैं, तो सोलर सिस्टम कहाँ? इसका कोई अंदाज़ा नहीं।